रूस के समुद्री इलाके में कम से कम 20 तेल बरदार जहाज लंगरअंदाज रूस के ब्लैक सी से बहरे रोम के साहिल की तरफ रवानगी का कर रहे हैं इंतजार। G7 की पाबंदी के बाद क्लियरेंस का इंतजार कर रही शिपिंग कंपनियां। जराये के मुताबिक कजाक CPC के 10 टैंकर तुर्की के आबनियाय बोस्फोरस से निकलने का कर रहे हैं इंतजार। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद कावसोगलू ने फिनलैंड हुकूमत से किया मुतालबा। असलों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी हटाने का किया मुतालबा। कावसोगलू ने कहा है कि तुर्की को उम्मीद है कि फिनलैंड हुकूमत जल्द ही इस बारे में कोई हतमी फैसला करेगी। आपको बता दें कि तुर्की ने फिनलैंड की EU मेंबरशिप को इस पाबंदी से मशरूत कर दिया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगा तगड़ा धचका। रियल एस्टेट कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स चोरी के इल्जाम साबित हो गए हैं और इस मामले में उसे मुजरिम करार दिया गया है। खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट के बाहर रुकनी ज्यूरी ने 6 हफ्ते के ट्रायल के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को इस मामले में मुजरिम करार दिया। 13 जनवरी को आएगा फैसला। कंपनी पर आयद हो सकता है भारी जुर्माने की रकम का बाद में किया जाएगा ऐलान। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट ने हासिल की अक्सरियत। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक रन ऑफ मुकाबले में राफेल वार्नोक ने रिपब्लिकन उम्मीदवार हर्शेल वाकर के खिलाफ दर्ज की जीत। गुज़िश्ता मंगल को हुई थी जॉर्जिया में वोटिंग। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 8 नवंबर को हुए पहले मरहले के इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर पाया था। वार्नोक की जीत के साथ सीनेट में डेमोक्रेट मेंबरान की तादाद 51 हो गई है, जबकि रिपब्लिकन के 49 मेंबर हैं। ख्याल रहे कि वस्त मुद्दती इंतखाब के बाद रिपब्लिकन को ऐवान नुमाइंदगान में मामूली बढ़तरी हासिल हुई है। अमेरिका ने यूक्रेनी को खबरदार किया है कि अपनी सरहद से बाहर जाकर वो हमला ना करे। वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि वाशिंगटन इस तरह के हमलों की हिमायत नहीं करता है। वाज़ेह हो कि मगरबी मुल्कों में जदीद तकनीक हासिल करने के बाद यूक्रेनी जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता दिनों रूस में दाखिल होकर एयरबेस पर हमला किया था। मॉस्को का इल्जाम है कि इस हमले में 3 फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए थे, जबकि जंगी तैयारियों को भी नुकसान पहुंचा। जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पर तैनात पुलिस अफसरों का किया गया एजाज। सीनेट और ऐवान नुमाइंदगान ने दिया पुलिस एहलकारों को गोल्ड मेडल। 4 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया एजाजी तकरीब का एहतमाम। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल कैपिटल हिल्स की हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकारों को गोल्ड मेडल दिए जाने का फैसला किया गया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को लेकर किया खबरदार। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कैनबरा को बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करते हुए खित्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीनी वजारत खारजा का ये बयान इससे वक्त में सामने आया है जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक वफ्द 5 रोज़ा दौरे पर ताइवान में है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर हुए मुत्तफिक। वाशिंगटन DC में दोनों मुल्कों के सीनियर दिफाई और सिफारती एहलकारों की मीटिंग में फौज के तीनों शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इस अमल में जापान को भी शामिल करने पर इत्तेफाक किया। दोहा फीफा आलमी कप में मराकश ने रकम की तारीख प्री क्वार्टर फाइनल में खिताब की मजबूत दावेदार। स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में दी 3-0 से शिकस्त। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में दोनों टीमें गोल करने में रही नाकाम। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का होगी पुर्तगाल से मुकाबला। स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 6-1 से जीत दर्ज कर पुर्तगाल ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गोनकालो रामोस ने दोहा आलमी कप में लगाए पहली हैट्रिक। रामोस के अलावा पेपे, ब्रूनो फर्नांडीज और राफेल लियो ने भी किया गोल। वाज़ेह हो कि ये सारे गोल स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो के मैदान में उतरने से पहले ही किए गए। कोच फर्नांडो सांतोस ने रोनाल्डो को मैच के 72वें मिनट में मैदान में उतारा।